और दोस्तों, भारत नई विश्व अर्थव्यवस्था में उभर रहा है, लेकिन उन कारणों से नहीं जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। अधिकतर लोग मानते हैं कि भू राजनीतिक भाषणों और झंडों का खेल है। दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है इसी तरह की नई और बेहतरीन जानकारी लेके आने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अनुभव सिखाता है असली खेल कैश फ्लो का होता है। पैसा पहले चलता है, कहानी बाद में बनती है। दशकों तक दुनिया एक सरल इंजन पर चलती रही। अमेरिका उपभोग करता था, चीन उत्पादन करता था। इस मॉडल ने चीन को दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर बना दिया, लगभग 30% वैश्विक उत्पादन। लेकिन 2018 के बाद तस्वीर बदलने लगी। टैरिफ और ट्रेड प्रतिबंधों ने सप्लाई चेन को बदल दिया। अब व्यापार सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। जब जोखिम बढ़ता है, कंपनियां विविधीकरण करती है, सप्लाई चेन रीरूट होता है, पूंजी अपनी जगह बदलती है। अब भारत को देखिए, भारत इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि उसने चीन की नकल की। भारत इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसकी संरचना अलग है। भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 70% घरेलू उपभोग पर आधारित है। मतलब भारत बनाता भी है और भारत खुद उपभोग करता भी है। सनातन आर्थिक सोच, आंतरिक चक्र पूरे साल आर्थिक इंजन को गति रखती है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के फेस्टिवल्स होते हैं जो भी एक तरह से ग्रोथ इंजन का काम करती है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसे उसके अपने उपभोक्ता चलाते हैं, उसे बाहर की अस्थिर करना आसान नहीं है। बाहर का कोई भी देश या बाहर की कोई भी शक्ति अस्थिर नहीं कर सकती है। भारत के पास युवा जनसंख्या है, बढ़ता हुआ मिडिल क्लास है और विशाल घरेलू बाजार है। जो डोमेस्टिक मार्केट है वो सबसे बड़ा है। देखिए पूंजी कहाँ जा रही है। बड़ी वैश्विक संस्थाएं भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। इसका मतलब यह नहीं कि चीन खत्म हो रहा है, इसका मतलब है संतुलन बदल रहा है। तो आपके लिए इसका क्या अर्थ है? जहां मांग अंदर से बढ़ रही हो उसे पहचानिए। गांव और ग्रामीण भारत को देखिए। जहां सप्लाई चेन शिफ्ट हो रहा हो उसे पहचानिए। जहां अगले 20 सालों का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उस दिशा में सोचिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपना पूरा भविष्य किसी एक सिस्टम के कागजी वादों पर मत टिकाइए। विश्व व्यवस्था बदलती है, साम्राज्य बदलते हैं, पूंजी हेडलाइन से पहले चलती है। आर्थिक रूप से जागरूक लोग जल्दी अनुकूलन करते हैं, अपने आप को बदलते हैं। बाकी लोग बहस करते रह जाते हैं और पैसा चुपचाप स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। यही असली सीख है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।